हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 17 है, नज्म है, जो कि चैप्टर का नाम है मुनाजिर फितरत, तो उसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई, तो ये किताब में दिया हुआ है। उनका पैदाइश कहाँ हुआ था, वो हुआ था सियालकोट में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के, अल्लामा इकबाल किसे फलसफा पर जोर दिया जो इंसानी तकदीर को तब्दील करने की ताकत देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फलसफाए खुदी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि इकबाल के मशहूर शायर का मतलब क्या है। कि यहाँ से क्वेश्चन है कि इकबाल के मशहूर शायर का क्या मशहूर शायर शायर का मतलब, लाइन जो दिया गया है उसका क्या मतलब है। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा शेर। ये शेर है, ये जो अंडरलाइन है वो क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदी के बुलंदी से इंसान तकदीर का मालिक बन जाता है। यानी कि इंसान अगर खुद पे बिलीव रखे, यानी खुद पे विश्वास रखे, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हो, तो इंसान अपने तकदीर को भी बदल सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा गया है नज्म का मरकजी ख्याल क्या है। मतलब पूछा गया है मुनाजिर फितरत में चैप्टर में नज्म का मरकजी ख्याल क्या है। तो पहला ऑप्शन है फितरत की खूबसूरती और इंसानी जद्दोजहद, दूसरा है अल्लाह की कुदरत और इंसानी कमजोरी, तीसरा है तकदीर का इनकार, और चौथा है दुनिया की बेमानोइयत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि फितरत के खूबसूरती और इंसानी जद्दोजहद। अगर इंसान जद्दोजहद चाहे, यानी उसके फितरत में ही अगर खूबसूरती आए जद्दोजहद करने वाली, तो वो किसी भी चीज को बदल सकता है, यानी कि अपने आप को बदल सकता है। इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए में क्या है कि जदीद तालीम के बानी, मतलब कि ज्यादा तालीम के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद किया, और दूसरा है मुसलमानों की बेदारी के लिए, यानी कि उनका जो ये प्रोस्पेक्शन था, यानी प्रोस्पेक्टिव था, वो मुसलमानों की बेदारी के लिए कि इल्म हासिल करने पर जोर दिया जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, खुदी से इकबाल की मुराद क्या है। तो खुदी से इकबाल की मुराद क्या है, पहला है गुरूर और तकब्बुर, दूसरा है खुद शनासी और खुद एतमादी, तीसरा है बेहूदी, और चौथा है दुनियावी लज्जत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुदी का मतलब होता है पहचानना, अपने आप को पहचानना। और हाँ, खुदी का मतलब होता है अपने आप को पहचाने, यानी कि खुद शनासी और खुद एतमादी बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, चैप्टर के मुताबिक इकबाल ने तकदीर को किस चीज से तब्दील करने की बात की है। तो चैप्टर के मुताबिक इकबाल ने जो तब्दील करने की बात की है वो क्या है, पहला है दौलत से, दूसरा है खुदी की बुलंदी से, तीसरा है दुआओं से, और चौथा है किस्मत से। तो इसमें जब सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुदी की बुलंदी से, यानी अपने आप को बुलंद करने से तकदीर को तब्दील करने की बात की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, अल्लामा इकबाल की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो अल्लामा इकबाल की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, तो पहला है लाहौर, दूसरा है सियालकोट, तीसरा है लंदन, और चौथा है अलीगढ़। तो उनका जो इब्तदाई तालीम कहाँ हुआ था, वो पैदा हुए थे सियालकोट में, और उनका इब्तदाई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन जो था वो भी सियालकोट में ही हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, मुनाजिर फितरत में इकबाल ने किस चीज को इंसानी जद्दोजहद अलामत करार दिया। पहला ऑप्शन है पहाड़ और दरिया, दूसरा है बादल और बारिश, तीसरा है सूरज और चांद, और डी है सितारे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहाड़ और दरिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड है पहाड़ और दरिया, यानी कि पहाड़ को चीरते हुए दरिया जो है आगे निकल जाती है, तो इसलिए दरिया और पहाड़ दोनों के बीच में जद्दोजहद चलते रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखना है, क्योंकि दे देगा तो कंफ्यूजन होता है एग्जाम।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की इकबाल ने खुदी को किस चीज से खुदी से किस चीज को दूसरा नाम करार दिया है? तो पहला है इश्क, दूसरा है हयात, तीसरा ईमान और चौथा शब। शब यानी कि रात होता है, ईमान यानी कि हम जानते हैं कि ईमान, और हयात मतलब जिंदगी, और तीसरा है इस पहला है इश्क। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा सब। यानी सॉरी, यहाँ पे जो सब दिया गया है वो इस सेंस में दिया गया है कि ऊपर का तीनों आंसर। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के चैप्टर में इकबाल की शायरी का मरकजी मौजू मरकजी मौजू क्या है? तो इकबाल की शायरी का मरकजी मौजू क्या है? पहला है जबलुल जबुल जबुल सॉरी जब अल वतन, और दूसरा है खुदी और तकदीर, तीसरा है तौसीफ तशवीफ, और चौथा है रोमांस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? पहला उसका होगा खुदी और तकदीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकबाल की शायरी का सबसे बड़ा विषय खुदी और तकदीर पर ही काबू पाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के अल्लामा इकबाल ने सर सैयद अहमद खान से क्या सीखा? तो अल्लामा इकबाल ने सर सैयद अहमद से खान से क्या सीखा? तो पहला ऑप्शन है जदीद साइंसी तालीम की अहमियत, दूसरा है इस्लामी तश्कील तश्कील नौ, चौथा है अलिफ और बे, तीसरा अलिफ और बे मतलब ऑप्शन ए और बी, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ए और बी कि सर सैयद से इकबाल ने आधुनिक इल्म और इस्लामी रिफॉर्मेंस सीखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जदीद सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस्लामी तश्कील नौ और जदीद साइंसी तालीम और अहमियत, मतलब कि जो साइंस का एजुकेशन है उसका तालीम और अहमियत दोनों सीखा, और इस्लामी तश्कील नौ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की पूछा गया है कि तकदीर के बारे में इकबाल का नजरिया क्या है? तो तकदीर के बारे में इकबाल का नजरिया क्या है? तो पहला ऑप्शन है ये तब्दील नहीं हो सकती, दूसरा है खुद ही से तब्दील हो सकती है, और चौथा है अल्लाह की मर्जी से, और तीसरा है अल्लाह की मर्जी से, और चौथा है किस्मत से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुद ही से तब्दील हो सकती है, यानी कि अगर चाहें हम तो हम तकदीर को बदल सकते हैं मेहनत करके, दुआ करके और ऐसे, लेकिन अपने से करना होगा इसीलिए खुद ही से तब्दील हो सकती है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की चैप्टर में इकबाल ने किस शायर या शख्सियत का जिक्र किया है? क्वेश्चन अच्छा है कि डायरेक्ट आ जाएगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चैप्टर में इकबाल ने किस शायर या शख्सियत का जिक्र किया है। पहला है चकबस्त, दूसरा है सर सैयद अहमद खान, तीसरा है हाली और चौथा है गालिब। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद का जिक्र किया है, यानी जिक्र किया और उन पर प्रभाव पड़ा, मतलब अल्लामा इकबाल पर उनका प्रभाव पड़ा। तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की कुदरत इकबाल की शायरों में का मतलब क्या है? सॉरी फितरत जो है फितरत जो है इकबाल की शायरी में, इकबाल की शायरी में क्या मतलब है? इकबाल शायरी में का मतलब क्या है? सॉरी, पहला ऑप्शन है अल्लाह की कुदरत, दूसरा है फितरत की खूबसूरती, तीसरा है इंसानी ताकत, चौथा है अलिफ और बे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अलिफ और बे, मतलब अल्लाह की ताकत और फितरत की खूबसूरती दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि खुदी की तरबियत के लिए इकबाल ने क्या तजवीज किया? तो खुदी की तरबियत के लिए इकबाल ने क्या तजवीज किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की चैप्टर के मुताबिक इकबाल ने मुसलमानों को क्या दर्श दिया? तो चैप्टर के मुताबिक अल्लामा इकबाल ने मुसलमान को क्या दर्श दिया? तो पहला ऑप्शन है खुदी की बुलंदी, दूसरा है तकदीर पर यकीन, और चौथा है दुनिया से किनार किनारा कश्ती और किनारा कशी, और चौथा है जबर परस्ती। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खुदी की बुलंदी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की नज्म में इकबाल ने इंसानी जिंदगी को किस
से तशबिया दी, मतलब मुनाजिर फितरत में इंसानी जिंदगी को किस चीज से तशबिया दी। तो मतलब यहाँ एक वर्ड आया है तशबिया। तशबिया का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। जैसे कोई होता वैसा नहीं है, लेकिन कंपेयर उसके जैसा किया जाता है, कि जैसे कि उसका चेहरा चांद जैसा है, मतलब वो चांद जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी कंपेयर किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कि इंसानी जिंदगी को एक सफर सफर के जैसा माना गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की। इसमें पूछा गया है कि इकबाल ने खुदी को किस चीज से तस्बिया दी। यानी कि इकबाल जो थे वो अपने अपने खुदी को, मतलब खुद को किस चीज से तस्बिया दी। पहला है तेग, और दूसरा है ऑप्शन बी है नूरे इलाही, और तीसरा है ए बी, मतलब तेग और नूरे इलाही दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोनों। यानी तेग का मतलब क्या होता है? तेग मतलब होता है तलवार, और नूरे इलाही मतलब नूर इलाही मतलब अल्लाह का फजल। हाँ, अल्लाह का नूर। तो मतलब इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि चैप्टर में इकबाल इकबाल की शख्सियत का मरकजी वस्फ क्या है। तो मरकजी वस्फ क्या है? पहला है बेदार करने वाला शायर, दूसरा है सियासतदान, तीसरा है फलसफी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, सॉरी, चौथा है सब। तो इसका जो ऑप्शन होगा सब। क्योंकि सब कैसे होगा? क्योंकि बेदार करने वाला शायर भी थे, सियासतदान इसलिए थे क्योंकि वो कभी कभी बात करते थे, सियासत वाला भी, और चौथा है फलसफी। फलसफी को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? फलसफी को फिलोसफर बोल सकते हैं। हाँ, फिलोसफर बोल सकते हैं फलसफी को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की। इकबाल ने तकदीर और खुदी के ताल्लुक को किस शायर में बयान किया। तो किस शायर में, मतलब यहाँ पे शेर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट, किस शायर ने बयान किया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खुदी को कर बुलंद इतना। क्योंकि यही जो लाइन है आपके पेपर में, सॉरी, एक बुक में दिया गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना, यही जो लाइन है वही दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की। चैप्टर के मुताबिक इकबाल की तालीम का आगाज कहाँ से हुआ। तो चैप्टर के मुताबिक इकबाल की तालीम का आगाज कहाँ से हुआ? पहला है मौलाना मीर हसन मकतब से, दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज से, तीसरा है लंदन से, और चौथा है जर्मनी से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मकतब से। मकतब डायरेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन और नाम भी दिया जा सकता है मौलाना मीर हसन मकतब, या फिर डायरेक्ट मकतब भी दिया जा सकता है। इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका जो बेसिक एजुकेशन था, यानी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुआ था। तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो मकतब देगा या फिर मौलाना मीर हसन मकतब देगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की। मुनाजिर फितरत में इकबाल ने क्या पैगाम दिया। तो मुनाजिर फितरत में इकबाल ने क्या पैगाम दिया? पहला है फितरत से सबक सीखो और खुद आगे बढ़ो, यानी खुद ही आगे बढ़ो। दूसरा है दुनिया फानी है, तीसरा है आराम करो, और चौथा है अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर भरोसा करो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फितरत से सबक सीखो और खुद ही आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इकबाल ने खुदी को किस चीज का सरचश्मा करार दिया। यानी खुदी को किस चीज का सरचश्मा करार दिया? पहला है जिद्दत वो नदरत, और दूसरा है यकीन की गहराई, और चौथा है सोज सोज हयात, और चौथा ऑप्शन है सब, माने यानी कि इनमें से सब, यानी एक तरह से यहाँ पे ऑल हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सब, यानी कि खुद ही को नयापन दो, यकीन की गहराई और जिंदगी का जोश हो, सबका स्रोत कहा गया। मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, कि नयापन लाओ और यकीन की गहराई को जिंदगी में बसाओ इस चीज को। तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सब। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की। चैप्टर का मरकजी ख्याल क्या है। तो चैप्टर का मरकजी ख्याल क्या है? तो पहला ऑप्शन है खुदी की बुलंदी से तकदीर पर गलबा, और दूसरा है फितरत की अजमत, तीसरा है इकबाल की जिंदगी और फक्र, और फिक्र, इकबाल की जिंदगी और फिक्र, और चौथा है अलिफ बी और जीम। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो है ऑप्शन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में होगा अलिफ ए बी सी, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी लिख देंगे।
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑल ऑप्शन भी आएगा या फिर ABC तीनों दिया रहेगा। तो इसमें पहला पढ़ेंगे कि खुदी की बुलंदी से तकदीर पर गलबा, यानी गलबा का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज पर मुसल्लत हो जाएं, गलबा हो जाएं, यानी कि अपने तकदीर पे गलबा हो जाएं कि किसी चीज को ठान ले कि मिलेगा कैसे नहीं, वो हो गया। दूसरा है फितरत की अजमत, अपने अपने फितरत को अजीम बनाए। और तीसरा है इकबाल की जिंदगी और फिक्र। तो इसमें चैप्टर का मरकजी ख्याल तीनों है, इकबाल की जिंदगी और फिक्र भी है, और फितरत की अजमत यानी अपना फितरत है उसका अजमत क्या है। और पहला ऑप्शन है खुदी की बुलंदी से तकदीर पर गलबा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन A, B और C, तीन ऑप्शन A, B और C, यानी एक तरह से ऑल बोल सकते हैं या फिर ABC तीनों बोल सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।